क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है आपका? इफ द mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। आपको कहा जा रहा है कि एपी की जो mth टर्म है वो 1/n है, मतलब am इज इक्वल टू 1/n। और इसका क्या मतलब हो गया? am का मतलब हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। फिर क्या कहा जा रहा है? एंड nth टर्म इज 1/m एंड nth टर्म an वो किसके इक्वल है? 1/m के इक्वल है। तो an का मतलब क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका 1/m के इक्वल है, ये आपका 1/m के इक्वल है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, ये आपका किसके इक्वल है? 1/m के इक्वल है। यहां तक कोई डाउट है? चलें आगे। ठीक है, अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का क्या होगा? माइनस। और ये प्लस का क्या होगा? माइनस। ए से आपका ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए से आपका ए क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हो गया? डी आप कॉमन ले लो। अब देखो अभी आपने सॉल्व किया था, ये होगा क्या? m माइनस 1 माइनस n और माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1। राइट, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1। तो देखो -1 से तो +1 कैंसिल हो जाएगा। विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? m माइनस n। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? m माइनस n। विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? m माइनस n। क्लियर हो गया? इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/n माइनस 1/m। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी? अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो इट विल बी इक्वल टू, यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा? m इंटू एन। एन से एन कैंसिल, ये हो जाएगा m। m से m कैंसिल, ये क्या हो जाएगा? n। राइट, इसका मतलब जो d है आपका, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू, ये हो गया आपका m माइनस n अपॉन mn। ये मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, यहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड अपॉन 1 अपॉन m माइनस n। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई? d इज इक्वल टू 1/mn। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1/mn। क्लियर हो गया आता? ठीक है, अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इसको इक्वेशन 1 में क्या करो? पुट कर दो। पुट d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन 1, यहां पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा? a प्लस m माइनस 1, डी की जगह क्या आ जाएगा? 1/mn इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/n। इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 1/n। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? a विल बी इक्वल टू, a विल बी इक्वल टू 1/n। तो कोई ये प्लस है, ये पूरी टर्म प्लस में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस ये हो जाएगा m माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? mn। अपॉन में क्या हो जाएगा? mn। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, तो a किसके इक्वल आ जाएगा? इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? m इंटू एन। एन से n कट जाएगा, ये हो जाएगा m। ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस 1। तो इट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, देखो m और m तो कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/mn। तो a भी आ गया और d भी आ गया, और d भी आ गया। d क्या आ गया? 1/mn। राइट, शो दैट mn टर्म इज 1/2 mn प्लस 1। शो दैट mn टर्म इज 1/2 mn प्लस 1। शो दैट सम ऑफ
शो दैट सम ऑफ एम एंड टर्म। अब आपको पता है एस एन इक्वल टू क्या होता है, नाउ एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। भैया अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो तो एस एन का फॉर्मूला हम ये अप्लाई करते हैं। एन की जगह तो क्या आ जाएगा, एम एन, तो क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज एस एम एन, एन की जगह एम एन, तो यहां भी क्या हो जाएगा, एम एन बाय टू विद इन ब्रैकेट टू ए, विद इन ब्रैकेट टू ए। अब ए की वैल्यू क्या है, 1 बाय एम एन, तो ये हो जाएगा 1 बाय एम एन प्लस एन माइनस वन, वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या है, एम एन, तो ये हो जाएगा एम एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, 1 बाय एम एन, डी की वैल्यू क्या है, 1 बाय एम एन, तो ये हो गया 1 बाय एम एन, ये क्या हो गया 1 बाय एम एन। बोलो भाई क्लियर है यहां तक, ठीक है, चले आगे। Now what we will have, now what we will have, it will be equal to m n by 2, ये हो जाएगा 2 बाय एम एन, 2 बाय एम एन, और ये एम एन माइनस वन इंटू वन करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इट विल बी इक्वल टू एम एन बाय टू, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, एम एन टू प्लस एम एन माइनस वन, कुछ इस तरह से आ जाएगा, राइट। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एम एन से तो एम एन कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 1 बाय टू विद इन ब्रैकेट एम एन, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस वन, तो सम ऑफ एम एन टर्म हमारा क्या आ गया, 1 बाय टू विद इन ब्रैकेट एम एन प्लस वन। जरा चेक करते हैं, सम ऑफ एम एन टर्म इज 1 बाय टू विद इन ब्रैकेट एम एन प्लस वन, यही आपको प्रूव करना था, यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। यू कैन सी दिस, देखो यही प्रूव करना था आपको, सम ऑफ एम एन टर्म इज 1 बाय टू विद इन ब्रैकेट एम एन प्लस वन, sum of m n term is 1 by 2 within bracket m n plus 1. So can I say that hence proved, and this is the final answer of this question. Again very important question, very important question. Clear हो गया, ठीक।